आराम से उतरिएगा, आराम से। हमको इस ट्रेन को बीना में ही छोड़ना पड़ेगा। ट्रेन नंबर 05307 लखनऊ भोपाल गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि लॉन्च हुई थी इन ईयर 2011। और ये ट्रेन जो है अपने रेक शेयर भी करती है लखनऊ रायपुर गरीब रथ एक्सप्रेस के साथ। और ये जो गरीब रथ है ना, ये एक वीकली ट्रेन है। ये आपको हर शनिवार को लखनऊ जंक्शन से भोपाल जंक्शन के लिए मिल जाएगी। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। ये जर्नी ना आज थोड़ी अलग और स्पेशल होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये दो स्टेट्स के कैपिटल के बीच की ये ट्रेन है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक का ये पूरा सफर होने वाला है। पहले से प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है और साथ ही इसका जनरेटर कार जो है बहुत शोर कर रहा है। ये हमारी तीसरी गरीब रथ की जर्नी होने वाली है। किस्मत तीनों बार इतनी बेकार रही है गरीब रथ में, या तो साइड मिडिल मिली है या साइड लोअर, क्योंकि लोअर भी मिलेगी तब भी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि मिडिल बर्थ जब खुलेगी तो दिक्कत आती है ना। तो आज अपन को साइड मिडिल बर्थ मिली है इस गरीब रथ एक्सप्रेस में। अब देखते हैं भाई, जब सीट तो करीब 170 सीटें खाली है, अभी करंट में हमने चेक किया था। अब TC साहब आ जाए, उनसे बातचीत करेंगे, कोई व्यवस्था हो जाए तो, नहीं तो टंग के सोना पड़ेगा और फिर टंगे टंगे पूरी यात्रा। और सबसे बड़ी बात तो ये ना कि यार गेट पे जाना पड़ता है बार बार और सब जर्नी दिखाना पड़ता है, तो उस चीज़ में प्रॉब्लम होती है। एक बार चढ़ जाओ सो जाओ तो उतनी दिक्कत नहीं आती। अब देखते हैं कुछ एडजस्टमेंट हो जाए तो, नहीं तो फिर वही चलेगा, चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो। तो ये आ चुके हैं अभी अपन लोग गरीब रथ एक्सप्रेस के अंदर, और यहाँ पर बस एक चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और नॉर्मली जो थर्ड AC का इंटीरियर होता है यहाँ पे तो कोई अंतर नहीं होता, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन हमने सोचा चलो एक बार और इंटीरियर दिखा दें। मेन फ़र्क है यहाँ पर, ये देखो, साइड अपर, साइड मिडिल और साइड लोअर, और ये सीट है अपनी। अब एक भाई साहब 6 फुट का आदमी कैसे आएगा, 6 फुट का लड़का इसमें कैसे आएगा, आपको सोचो क्या होगी जर्नी यार। लेकिन एक चीज़ अच्छी है चलो कि यहाँ साइड मिडिल वाले को कुछ तो मिला, कम से कम एक चार्जिंग सॉकेट तो मिला, और यहाँ पर AC वेंट है, हवा आ रही है, सही है। चलो एक पाउच है मोबाइल रखने के लिए, बस यही एक छोटा सा फ़ायदा है बस साइड मिडिल वाले को, बाकी तो फिर कुछ है ही नहीं है उसके पास, बेचारे के पास। भाई साहब आप लोग फिर ना कह पाएँ कि लोकोमोटिव नहीं दिखाया, तो हम होने नहीं देंगे, हम लोकोमोटिव पहले ही दिखा देंगे। ये रहा WAP7 अपनी गरीब रथ को आज ये लेके जाने वाला है उत्तर प्रदेश की राजधानी से मध्य प्रदेश की राजधानी तक। सबसे बड़ी बात, इन दोनों ही स्टेट्स के पास खुद की राजधानी एक्सप्रेस भी नहीं। तो बिल्कुल अपने निर्धारित समय से हम लोगों का डिपार्चर हो गया है अब लखनऊ जंक्शन से। राइट टाइम जो है अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस डिपार्ट हो चुकी है लखनऊ जंक्शन से। अब टाइमिंग बता दें आपको इस गरीब रथ एक्सप्रेस की, तो हर सैटरडे को रात को 10:45 पे ये चलती है लखनऊ से, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9:10 पे अपन पहुंच जाएंगे भोपाल जंक्शन। तो अपन यहाँ पर सोच रहे थे कि हाई स्पीड में स्किप मारेगी यहाँ पर अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस उन्नाव जंक्शन को, बट यार ये तो स्टॉप ही हो गई, सिग्नल नहीं आएंगे, इस चक्कर में स्टॉप हो गई। अल्लाह अरमानों पे भाई सब पानी फेंक गया। हमने टाइमिंग चेक करी इस गरीब रथ एक्सप्रेस की उन्नाव जंक्शन पे, तो अभी अपन करीब 25 मिनट बिफोर आ गए हैं, इसलिए हमें लगता है सिग्नल नहीं दिया, क्योंकि इसके बाद आएगा कानपुर सेंट्रल डायरेक्ट बड़ा रेलवे स्टेशन, यहाँ अपना स्टॉप है। 25 मिनट बिफोर चल रहे हैं, आगे ट्रैक्स वगैरह खाली नहीं होंगे, इसलिए अपन को यहाँ रोक दिया। कितना शानदार नज़ारा लग रहा है ना भाई रात में। प्लेटफॉर्म
समय से करीब 15 मिनट पहले ही आ चुके हैं अपन लोग कानपुर सेंट्रल। और कानपुर सेंट्रल पे अभी हमने एक चीज़ नोटिस करी है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी हम कानपुर आए थे शताब्दी से, तो यहाँ की जो है अनाउंसमेंट चेंज कर दी गई है। पहले कुछ अलग तरीके से अनाउंसमेंट होती थी और अभी जो है कुछ और तरीके से होती है। सुनना ध्यान से, है ना, अलग चेंज कर दी गई है। अभी ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, यही तो झांसी में होती है। अब आज शाम को तो जो है सही चाय वगैरह कुछ मिली ही नहीं यार, तो अभी हम सोच रहे थे यहाँ पे कॉफ़ी पियेंगे, तो चलो उधर चलते हैं और एक कॉफ़ी लेते हैं यार। रात के भले ही 12:15 बज रहा है, लेकिन कॉफ़ी तो बनती है भाई। कॉफ़ी है एक दे देना, आखिरी का पानी निकाल देना है उसका। आखिरी का पानी निकाल देना उसका। फाइनली अपन को कॉफ़ी मिल चुकी है। चलो भाई कॉफ़ी पी लेते हैं। एक दो जगह पूछा, मिली ही नहीं। सही है, अपन तो आखिरी का पानी निकलवा देते हैं, तो ज़्यादा पतली वो ऐसी नहीं होती कि लोग फीकी फीकी हो रही है। अपन तो हार्ड कॉफ़ी पीते हैं। और अब यहाँ से जो है कानपुर सेंट्रल से अपनी लाइन अलग हो जाएगी। पहले ही अपनी लाइन अलग से आई है यहाँ से, क्या नाम है, लखनऊ से, और एक लाइन आती है अपनी प्रयागराज से, और एक चली आती है सीधी कहाँ, दिल्ली के लिए, और एक लाइन जाएगी झांसी उरई होते हुए। तो अभी उरई वाली लाइन जो है ना, उरई होते हुए झांसी, अपन उस पर डाइवर्ट होने वाले हैं कानपुर सेंट्रल से। सफाई भी अपन को ही मेंटेन रखनी है। बात आपको बता देते हैं गरीब रथ एक्सप्रेस के बारे में। आप कोई भी गरीब रथ देखोगे ना, तो उसमें ऐसे पाइप्स लगे होते हैं। ये देखो, यहाँ से ये कनेक्ट है दूसरे कोच में। तो इन पाइप्स का आपको बता दें काम क्या होता है। ये पाइप्स जो पीछे जनरेटर कार चल रहा है ना, पावर जनरेटर कार, वो इन पाइप से पूरे जो कोचेस है ना आगे तक, उनमें पावर सप्लाई किया जाता है। इन पाइप्स में क्या है, वायरिंग वगैरह है, एमयू केबल्स वगैरह होती हैं, उससे आगे तक पूरा सप्लाई किया जाता है पावर इन केबल्स के थ्रू। अब रेलवेज की ना ये चीज़ें समझ नहीं आती भाई, बिल्कुल। अब देखो बगल से जो है प्रतापगढ़ भोपाल एक्सप्रेस डिपार्चर ले रही है। ये सुबह पहुंच जाएगी 8:35 पे भोपाल जंक्शन, ठीक है। और अपनी गरीब रथ जो है वो पहुंचेगी 9:10 पे। अब ये क्या हिसाब किताब है, हमको तो समझ नहीं आता। इसके स्टॉप भी ज़्यादा हमारे ख्याल से, एक आध अपनी गरीब रथ से, उसके बाद भी ये पहले पहुँच रही है। फिर प्रीमियम ट्रेन का फ़ायदा क्या हुआ। अभी अपन लोग समय से करीब 10 मिनट की देरी से चल रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेन अभी खड़ी रही अपनी कानपुर पे, और ने वो प्रतापगढ़ भोपाल एक्सप्रेस निकाल दी इस चक्कर में। तो अब सुबह मिलते हैं। अभी 2-3 घंटे तो सो लें भाई कम से कम, ठीक है ना। तो सुबह करीब 4 साढ़े 4 बजे जो आएगा अपना झांसी जंक्शन, तो फिर मिलते हैं झांसी पे। तब तक देखते हैं कवर करती है कि ऑल लेट होती है। और ट्रैक कर रहे हैं हम बीच में, अगर उसका ओवरटेक मिला प्रतापगढ़ भोपाल एक्सप्रेस का, कोशिश करेंगे, अगर मिल गया तो दिखाएं आपको। तो समय से करीब 45 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग झांसी जंक्शन। और भाई साहब नींद इतनी तेज आ रही है ना, केवल उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। और ये जर्नी ना हम झांसी पे ही एंड कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा यार फिर क्या है कि पूरी जर्नी नहीं होगी, आप लोग कहोगे मज़ा नहीं आया यार, पूरी जर्नी हुई। तो इस चक्कर में अपन भोपाल तक जा रहे हैं और फिर भोपाल से वापस लौटेंगे अभी, है ना। और चलो यार अब कोई चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी देखते हैं कहीं मिल जाए तो। नींद बहुत ज़ोर से आ रही है यार। वैसे तो यहाँ पर झांसी जंक्शन पे अपनी इस गरीब रथ एक्सप्रेस का 10 मिनट का हॉल्ट है, बट अभी हम सिग्नल यहाँ से देख रहे हैं, सिग्नल हो चुका है, क्योंकि ट्रेन लेट थी तो बस 5 मिनट के बाद ही सिग्नल कर दिया। देखते हैं कितनी देर में निकलती है। और चाय ले ली यार, सुन उसमें बहुत ज़ोर से नींद आ रही, मतलब गेट पे खड़े थे ना, बहुत ज़ोर नींद आ रही है। चलो भाई साहब सिग्नल हो गया है और ट्रेन चल भी गई है। उतरना है घंटी, चल गई आराम से उतरिएगा, आराम ऐसा हो जाता है यार।
तो ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो ना, ये वर्ल्ड का 7th लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। देखो हमारी ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे लगी थी और साथ में ही एक और ट्रेन यहाँ पर लगी है इसी प्लेटफॉर्म पे। अभी कुछ ऐसा हुआ, तो आंटी लोग थी, उनको उतरना था झांसी जंक्शन, उतनी देर से ट्रेन खड़ी थी, तब से उनकी नींद नहीं खुली। उनकी नींद खुली तो हमसे उनने पूछा कौन सा रेलवे स्टेशन है, होता है झांसी है। तो हाल फिर जाइन जल्दी से सामान वामान निकाला उनने, हमने उतरवाया, ट्रेन चल गई थी, जल्दी से उतरवाया, आंटी को हाथ पकड़ के उतारा। भाई साहब अपन को तो बहुत डर लगता है ऐसे, एक बार अपन लाइव एक्सीडेंट देख चुके हैं। तो इसलिए भैया अगर आपकी नींद नहीं खुलती है अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पे तो अलार्म लगा लो, 4-5 अलार्म लगा लिया करो मोबाइल में, लेकिन ऐसा मत किया करो, दिक्कत आ जाएगी यार। मान लो कभी चलती ट्रेन से उतर रहे हो, चढ़ रहे हो, क्या फ़ायदा, जरा सी देरी और जल्दबाजी के चक्कर में, लापरवाही के चक्कर में कोई बड़ा हादसा हो जाए ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है अपन को। ट्रेन ना अभी जब से झांसी से निकली है तब से बहुत स्लो चल रही है यार, रुक रुक के एकदम बीच बीच में स्टॉप हो रहा है, सिग्नल नहीं मिल रहा है। और अभी भी देखो सिग्नल नहीं मिला हुआ है, तो स्लोली बिल्कुल धीमे धीमे चल रही है ट्रेन। पता नहीं क्या दिक्कत है। अब आगे वो चल रही थी ना अपने प्रतापगढ़ भोपाल एक्सप्रेस, वो भी ऐसी चल रही है रुक रुक के, पता नहीं क्या दिक्कत है। अपनी ये जो गरीब रथ एक्सप्रेस है इसको 9:10 में भोपाल पहुंचना था, बट अभी 1 घंटा 8 मिनट की देरी से चलना है अपन, और अभी आने वाला है बीना। और जो वहाँ से भोपाल से लौट के झांसी आने वाली ट्रेन थी अपनी, वो 9:35 पे है। अब समझ सकते हो कैसे भी अपन उस ट्रेन को नहीं पकड़ पाएंगे, वो मिस हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा अब इसके बाद, अभी बीना जंक्शन आने वाला है और उसका भी बीना पे स्टॉप है, इसका भी बीना पे स्टॉप है, इसका विदिशा भी है लेकिन उसका विदिशा नहीं है। दिक्कत ये है, तो हमको इस ट्रेन को बीना में ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर बीना से हम उसको बोर्ड कर लेंगे। वो आएगी 1 आध घंटे बैठना पड़ेगा, क्योंकि बहुत रिस्क है। अगर वहाँ तक गई हुई 1 घंटा 8-10 मिनट लेट चल रही है और लेट होती जा रही है, बार बार रुक रुक के जा रही है ट्रेन, कोई मतलब आगे 3-4 ट्रेनें चल रही इसके। मान लो अगर भोपाल पहुँच भी गई तो प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, फिर खड़ी रहेगी और ट्रेन मतलब कैसे ना कैसे मिस हो ही जानी है। इसलिए भाई रिस्क नहीं ले रहे अपन इतना बड़ा, कहूँगी इसके बाद कोई ट्रेन नहीं है। फिर शाम को है सीधे शताब्दी, दोपहर में 3-4 बजे, पूरा दिन बैठे रहेंगे फालतू बेकार, है ना। तो अब ऐसा करना पड़ेगा यार। पूरा प्लान था अच्छा वाला जर्नी करने का भोपाल तक का, बट क्या करें यार, मौसम भी इतना बढ़िया था और मज़ा आ जाता, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब ट्रेन इतना लेट हो गई, मतलब गरीब रथ यार 1 घंटा 10-10 मिनट लेट हो रही है। आगे 3-4 ट्रेनें चल रही हैं, ओवरटेक करवा देना चाहिए था, बट हुआ नहीं।
तो अपन उतर चुके हैं अभी बीना जंक्शन पर, और भाई क्या करते हैं, मजबूरी थी। और अपनी गरीब रथ डिपार्चर ले चुकी है बीना जंक्शन से। तो भाई प्लान तो अपना पूरी जर्नी करने का था, बट अब क्या करें, अब सिचुएशन ऐसी हो गई, ट्रेन लेट हो गई यहाँ पर, क्योंकि अब उसके बाद फिर कोई ट्रेन नहीं मिलती, पूरे दिन बैठना पड़ता हमको स्टेशन पे, वो भी शाम को फिर शताब्दी मिलती। एक तो बैठना पड़ता पूरा दिन बर्बाद, ऊपर से खर्चा फालतू का, इसलिए अपन ने यहाँ पे छोड़ दी बीना जंक्शन पे। लेकिन जर्नी में आपको मज़ा आया होगा, है ना? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जर्नी में आपको मज़ा आया कि नहीं, और कभी ऐसा आपके साथ हुआ है क्या कि दूसरी ट्रेन पकड़ने के चक्कर में एक छूट जाए या फिर बीच में छोड़ना पड़ जाए, ऐसा कुछ भी, ठीक है ना? तो अपना जो भी ऐसा कोई किस्सा हो ना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे कोई भी न्यू जर्नी आए जैसे ही। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मेरे भाई, ट्रेन लवर्स HY अपनी इंस्टाग्राम ID है, वहाँ भी फॉलो कर लो। अपडेट्स और बाकी की चीज़ें भी वहाँ पे मिलती रहती हैं, और बातचीत भी हो सकती है आपकी और हमारी, ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी एक और जर्नी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।